गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 39 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि मेरे हर एक वीडियो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यदि मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, और मेरे जितने भी वीडियो हो सभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आज का भी जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, यदि शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो बहुत मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, इस सीरीज में तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूँ। जब शिवाजी को औरंगजेब द्वारा उस राजपूत सुल्तान भेजे थे औरंगजेब शिवाजी को हराने के लिए, तो उसने हरा कर एक शिवाजी से संधि कर लेता है, और उस संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन औरंगजेब उनको जब 1666 में जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आते हैं तो औरंगजेब धोखे से शिवाजी को पकड़कर जयपुर के महल में क्या करता है, डाल देता है, कैद कर लेता है। ठीक, लेकिन शिवाजी बहुत ही जल्द अपने वेशभूषा बदल कर औरंगजेब के कैद से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर पुनः से जजिया कर लेता है, लगा देता है। ठीक, औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था। कैसा मुसलमान था? मुसलमान दो प्रकार के शिया होते, एक सुन्नी होता, जिसमें से औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, यह कट्टर तथा रूढ़िवादी था। कैसा था? यह कट्टर और रूढ़िवादी था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक और बहुत क्रूर प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था। इसने हिंदुओं द्वारा दिया गया दान के भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। जितने हिंदू उनको भूमि दिए थे, जिनसे भूमि ये लिया था, उनका भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। 1667 ईस्वी में ये झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी झरोखा दर्शन में क्या होता है कि जो उनके चहेता होते हैं, जो फैन होते हैं, राजा महाराजा के होते थे, उनसे मिलने आते थे, तो ये अलग से ये लोग छत पर से या किसी खिड़की से, किसी बालकनी से होकर हाथ ऐसे हिलाते थे, लोग बाय बाय टाटा के सेंस में वहीं झरोखा दर्शन होता था। आज के वहीं झरोखा दर्शन अभी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी हीरो हीरोइन हैं, उनसे उनके फैन लोग मिलने जाते हैं लोग, तो वो लोग किसी बालकोनी से होकर उनको अपना दर्शन देते हैं लोग, वहीं झरोखा दर्शन होता है। वो उसको क्या किया, औरंगजेब बंद कर देगा, ये ख़त्म, ये नहीं चलेगा ये। ठीक, ये संगीत तथा चित्रकला पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन खुद ये बीड़ा का एक बहुत सुंदर वादक था। कौन? औरंगजेब। लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ों पर उसने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विकास हुआ। सबसे ज़्यादा अगर मुगल साम्राज्य का अगर विकास हुआ तो औरंगजेब के समय में हुआ। इसके काल में मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार अगर किसी साम्राज्य में था तो इसके मुगल साम्राज्य में और औरंगजेब में, जिसमें लगभग में 337 हिंदू मनसबदार थे। ठीक है, ये दार उल हर्ब, इसमें दार उल हर्ब यानी
काफिरों का प्रदेश को दर उल इस्लाम यानी इस्लाम के प्रदेश में बदलना चाहता था। कौन? औरंगजेब। यानी काफिरों के प्रदेश को इस्लाम के प्रदेश में बदलना चाहते थे, यानी कहीं ना कहीं अपना इस्लाम धर्म यानी अपने धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास करता था। धार्मिक मामलों के देख रेख के लिए मुहतसिब नामक एक अधिकारी को क्या करता है? बहाल करता है। ठीक है, जिस धर्म से संबंधित जो भी विवाद हो, चाहे जो भी मैटर हो, आप मुझे बताइएगा। 1707 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और इसे औरंगाबाद में क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के लिए एक बीबी का मकबरा बनवाया। इसे द्वितीय ताजमहल और या ताजमहल के घटिया नकल कहा जाता है। अब ये दिलरास बानो बेगम के जिद पर इसने बनवाया, क्योंकि बार बार ये कहती थी कि जो मेरे ससुर जी जो थे अपने मोहतरमा के लिए, अपने बेगम के लिए बनवाए थे क्या? ताजमहल। आप मेरे लिए क्या बनवाए? आप उन्हीं के बेटा है। ठीक है, इनके बार बार, क्योंकि ये औरंगजेब को किसी बिल्डिंग, किसी महल को बनाने में इंटरेस्टेड ये नहीं था ये। ठीक है, हालांकि इसी के पिता जो शाहजहां था वो काफ़ी बिल्डिंग बनाए, जो कि इसके पहले वाला वीडियो में मैंने चर्चा किया है। ठीक है, लेकिन कोई बिल्डिंग एक बनाया भी है अपने बीवी का मकबरा, तो वो भी गड़बड़े टेढ़े टेढ़ बना दिया। ठीक है, जिसको ताजमहल के घटिया नकल, मैंने ताजमहल का ही उस कॉपी किया गया है उसको कहने के सेंस में। तो ताजमहल बना था वो शाहजहां के बीवी के मर जाने के बाद, लेकिन ये अपने जिंदे रहते हुए अपने मकबरा बनवाई और अपने डायरेक्शन से बनवाई। ठीक है, जिसके चलते एक काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि महिला सबके दिमाग तो कहाँ रहता है? ठेवना में रहता है। ठीक है, अब इनके जब मुगल साम्राज्य के जो औरंगजेब जो था, इनका जब मृत्यु जब हो जाता है तो मुगल साम्राज्य का हो जाता है, इसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा युग शासक ही नहीं रहा कि मुगल साम्राज्य को सही से आगे बढ़े, औरंगजेब से बेहतर या उसी के जैसे चला सके। ठीक, एक नोट निकल के आता है, मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब के दोषपूर्ण नीति दक्षिण भारत के इसके साम्राज्य के पतन के कारण बन जाता है। जो दक्षिण भारत के जो इनका जो पतन के कारण हुआ, तो इन लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक हो या औरंगजेब हो, इन लोगों को उल्टा फुल्टा डिसीजन के चलते ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगला है हम लोग को उत्तर मुगल काल। ये उत्तर मुगल काल का मतलब क्या होता है? औरंगजेब के मृत्यु के बाद के काल को क्या कहा जाता है? उत्तर मुगल काल कहा जाता है। इस काल में कोई भी शासक योग नहीं था, अभी हम लोग जाने हुए हैं। इसमें कुछ शासक आया जिनके नाम हम लोग जानेंगे। पहला आया बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से लेकर 1712 तक रहा। ठीक, जहादर शाह जो 1712 से लेकर 1713 हुआ। फर्रुखसियार जो 1713 से लेकर 19 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक। अहमद शाह बहादुर जो 1748 से 54 तक रहा। आलमगीर द्वितीय जो 1754 से लेकर 58 तक रहा। शाह आलम द्वितीय जो 1759 से लेकर 1806 तक रहा। अकबर द्वितीय जो कि ये 1806 से लेकर 37 से, वही अकबर द्वितीय जो कि ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, जिनको औरंगजेब ने क्या कर दिया था? छोड़ धिका कर दोनों आँख धक भड़का दिया था। अब बताइए, यहाँ हर आदमी इका राज पाज चलाएगा, इसको कुछ आए दिखेगा क्या सही है क्या गलत है, दिखता तब नहीं कुछ करता। अब ये भी बेचारा चलाया, वो भी देखिए कितना बरस चला था, 31 बरस।
वो पूरा चौपट कर दिया होगा, उस साम्राज्य को ही चौपट कर दिया होगा। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफ़र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जफ़र नाम की पत्रिका ये लिखते थे। ठीक है, इन जो कि ये 1837 से लेकर 57 वर्ष 1857 तक ये रहते हैं। ठीक है, ये जितने भी 9 शासक आए औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है, सब किसी को शासनकाल और उनके व्यवस्था को हम लोग एक एक करके डिटेल्स में इसके अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अगले पार्ट इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है। यदि आप एक सुंदर सा मोटिवेशनल कमेंट करेंगे तो ज़रूर इसके अगले पार्ट में आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा, आप लोग से ज़रूर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।